नौकरी पेशा ईपीएफओ जान ले पेंशन का नया नियम, वरना नहीं मिलेगा लाभ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन वेतनभोगी लोगों के लिए एक योजना है जो एक निर्दिष्ट सेवा के बाद पेंशन लाभ प्रदान करता है। इस प्रकार ईपीएफओ नियमों के अनुसार कर्मचारी की जो मूल आय होती है उसका 12% ईपीएफओ में जमा होता है, और जिसमें से 8.33% पेंशन खाते के लिए होती है और 3.67% कर्मचारी भविष्य निधि के लिए अलग रखा जाता है। हालांकि अगर कोई कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ देता है या बीच में छुट्टी ले लेता है तो क्या होता है, क्या वो अपनी पेंशन का पात्र होता है या नहीं, यह हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों एक लाइक करें। चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों आपको बता दें कि ईपीएफ के नियम कहते हैं कि एक कर्मचारी की नौकरी की अवधि को ध्यान में रखा जाता है, भले ही वे बीच में छुट्टी ले ले। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति कुछ वर्षों के अंतराल के बाद अपनी नौकरी पर वापस आता है तो उसकी जो पिछली वर्षों सेवा को उसके वर्तमान कार्यकाल में जोड़ दिया जाएगा। यूएएन नंबर इसमें जरूरी होता है। ईपीएफ की पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल काम करना जरूरी होता है। यदि कोई कर्मचारी कंपनियों को बदलता है तो उनकी विशिष्ट खाता संख्या जो यूएएन समान रहती है और उसके कुल कार्य अवधि की गणना बीच के किसी भी अंतराल को हटाकर की जाती है। आइए हम आपको इसमें एक उदाहरण के तौर पर यह समझाते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में मान लो 7 साल तक काम करता है और 1 साल का उसने ब्रेक ले लिया, उसके बाद 4 साल का और काम करता है, तो उनकी जो कुल नौकरी की अवधि होती है वो 11 साल मानी जाएगी। इस परिदृश्य में कर्मचारी ईपीएफ पेंशन लाभ का हकदार होगा। इसके अलावा यदि मान लो कि कोई व्यक्ति 9.5 साल उसने काम किया तो वह ईपीएफ के नियमों के अनुसार 6 महीने की छुट्टी अवधि के लिए पात्र होगा, जो 10 साल के बराबर है। अब पेंशन योजना का लाभ कौन कौन उठा सकते हैं? तो ईपीएफ योजना वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय साधन है, क्योंकि यह सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन लाभ सुनिश्चित करता है और यह ध्यान रखता है कि महत्वपूर्ण है कि पेंशन पात्र के लिए नौकरी की अवधि की आवश्यकता एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके बारे में प्रत्येक ईपीएफ ग्राहक को पता होना चाहिए। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आएगी वो उसकी जानकारी आपको सबसे पहला पता चलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।